वेलकम स्टूडेंट्स इन द लेक्चर नंबर 8 ऑफ आवर परसेंटेज। जैसे आप सबको पता है कि हमने पीछे जो छोड़ा है वो पीछे हम क्वेश्चन नंबर 33 पे पहुंच चुके थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ रहे हैं। और आज का क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि आज हम उठाने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने एक ढूंढ के निकाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का है, क्लास फोर्थ अगेन जो भी कांस्टेबल का एग्जाम है। तो वो जो एग्जाम है उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे आपको, जो भी ये क्लास फोर्थ वाले एग्जाम है। लेकिन जो हमारे पास फॉरेस्टर वाला एग्जाम है उसमें ये और ये वाला क्वेश्चन की उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस ऐसी लैंग्वेज आएगी, क्योंकि ये स्क्वाश 10+2 स्टॉक स्टंट का एग्जाम का क्वेश्चन है और ये भी 10+2 लेवल वाले क्वेश्चन है। ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनकी लेवल इतनी है, ये अभी तक किसी भी ग्रेजुएट एग्जाम में नहीं आए हैं जेके एसएसबी के लिए। ये और ये वाले क्वेश्चन, ये ऐसे दो क्वेश्चंस हैं, दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी लैंग्वेज जो है इतनी तगड़ी है कि ये दो क्वेश्चंस अभी तक ग्रेजुएट के एग्जाम में भी नहीं बनी। जो स्क्वास्ट ने ये पेपर डाला था, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर डाला था, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कठिन पेपर था 10+2 वालों के लिए, जो स्टॉक असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम था 2022 के लिए। तो इसको भी मैं अंडर 30 सेकेंड्स में उड़ाना सिखाऊंगा कि कैसे 37 और 38 क्वेश्चन को हम कैसे अंडर 30 सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स हम कैसे उड़ा देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन बिना किसी टाइम को जाया किए हुए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर है ये आया हुआ है जेके एसएसबी क्लास फोर्थ में जो शायद 2020 के एग्जाम थे। तो कांस्टेबल में आने वाले जो सवाल होंगे इन्हीं जैसे मिलते जुलते सवाल होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, इफ एज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बीज इनकम। अगर ए है हमारे पास और बी है हमारे पास, ए की इनकम ज्यादा है बी से। ए की इनकम ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 60% ज्यादा है। तो 60% की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, लेकिन 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ये 20 का थ्री टाइम्स मल्टीपल है, तो 3/5। इफ एज इनकम इज 60% मोर देन, ये बी की इनकम है, ये बी की इनकम है, ये बी की इनकम है, बी की इनकम 5, तो ए की इनकम कितनी होगी? ए की इनकम तो 8 होगी, क्योंकि ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो वो 8 होगी। देन बाय हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। तो हमें बताइए बी की इनकम कितनी कम है ए से। तो बी की इनकम कितनी कम है ए से, तो कितनी कम है? तो बी की इनकम कम कितनी है? 3 कम है। 3 कम है किससे? 8 से कम है। तो कितनी परसेंटेज में बनेगी अब? 3/8 ए से। तो ए हमारा बेस वैल्यू होगा अब, तो 3/8, 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 12.5% होती है, 12.5%, जो पहले ही मैंने टेबल सिखाया हुआ है। इसीलिए टेबल करामत की चीज है, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल डायरेक्ट ऑप्शन में डायरेक्ट उड़ा सकते हो आप, जब आपका टेबल स्ट्रांग हो, जब आपका टेबल याद हो। तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू 12.5% इंटू 3, तो ये आ जाएगा 37.5%। देखिए कैसे करते हैं। अब अगर आपको पता होगा कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 12.5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाली 12 को मल्टीपल करना है बस। 12 3 36, और चेक करना है ऑप्शन क्या क्या है। 25 कभी नहीं बनेगा, 60 कभी नहीं बनेगा, 80 कभी नहीं बनेगा, तो हमारा ऑप्शन 37 है। तो हमारा ऑप्शन, क्योंकि 0.5 को हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, इसीलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, नजदीक से, अप्रोक्सीमेशन से हम कैलकुलेशन करना सिखाएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ये तो क्वेश्चन आया होगा समझ में आपको, क्लास फोर्थ का एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is 35, which is 35th question of our this session। तो क्वेश्चन नंबर 35 ये भी जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का आया हुआ क्वेश्चन है। जेके एसएसबी मैंने क्यों लिया, मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, वरना मैंने पहले ही दिन बातों बातों में ही ये क्वेश्चन को सिखाया होगा, क्योंकि वहां देख के, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो वहां देख के, वहां ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में नहीं आएगा इसकी लैंग्वेज है क्या। व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 12, बता रहा है कि
बता रहा है, मैंने पहले ही दिन कहा है कि जिस नंबर के साथ ऑफ देन लगा हो वही हमारा बेस वैल्यू होता है। तो हमारा बेस वैल्यू 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है। बता रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 12। तो 12 कितना परसेंट है 60 का, 12 कितना परसेंट है 60 का, तो कितना होगा 12/60। बेस वैल्यू हमारे पास 60 आई, तो 12/60 कटेगा 1/5, जो कटेगा 12 1 12, 12 5 60, 1/5 की ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें हमारे पास है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 20%, जो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन। तो इतना ही ये क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो लैंग्वेज को पहचानना आना चाहिए। मैंने पहले ही दिन कहा है ऑफ और देन, इससे पहचानते हैं हम अपना बेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 36, इट्स वेरी हैक्टिक क्वेश्चन। आपको लगेगा ये हैक्टिक क्वेश्चन, लेकिन फिर से जब हम रेशो प्रपोर्शन को पढ़ेंगे तो इस वाले जो इस क्वेश्चन में मेथड यूज होगा तो उसको हम वहां पे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आया कहाँ से। इधर तो हम खाली क्वेश्चन को सिखाएंगे कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, बाय ऑप्शन भी सिखा देंगे कि क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कैसे करेंगे, बाय ऑप्शन कैसे करेंगे। और इधर हम पहले जाएंगे बेसिक मेथड से कि कैसे हम क्वेश्चन को अंडर 30 सेकंड ही रख पाएंगे। तो ये भी क्लास 4th का क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 1.5 ऑफ सी, 1/5 ऑफ सी, 1/5 ऑफ सी। तो हमें कैलकुलेट करना है रेशो ए इज टू बी इज टू सी का रेशो, ए इज टू बी इज टू सी का रेशो। अगर हम देखेंगे 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 25/100, अगर 25/100 मैंने पहले दिन ही कहा कि पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि 2 के बाद डिसिमल है तो नीचे 100 आएगा। और अगर 100 नीचे है तो हमारे पास डायरेक्टली परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, आई कि नहीं। 25% इंटू बी इज इक्वल टू 1/5 इंटू सी। तो अब हम डायरेक्ट इनको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/10 इंटू ए विच इज इक्वल टू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 इंटू बी विच इज फर्दर इक्वल टू 1/5 इंटू सी, 1/5 इंटू सी। तो अब हम जो करेंगे वो आप यहां पर याद रखिएगा, और जब हम रेशो प्रपोर्शन पढ़ेंगे वहां पर इसको मैं पूरा सिखाऊंगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे जो भी ऊपर वैल्यू आया है, जो भी ऊपर वैल्यू आया है 3 1 1 3 1 1, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आता है 3, इसका एलसीएम कितना आता है 3। तो अब क्या करेंगे 3/10 ए इज इक्वल टू 1/4 बी इज इक्वल टू 1/5 सी। इस होल को, इस 1/3 यहाँ पर 3 निकला तो इसको उल्टा करके, इसको रिवर्स, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो a/10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा b/12, और यहाँ पे आ जाएगा c/15। ये डायरेक्ट मेथड है, ये मैं सिखाऊंगा, असल में ये मैं सिखाऊंगा कहाँ पे, रेशो प्रपोर्शन में, ये उसी का क्वेश्चन है। लेकिन अब आया है क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ये परसेंटेज बेस्ड पे भी क्वेश्चन है तो इसलिए हमने यहाँ यही सॉल्व कराया। वहां पे आप सीखोगे, पूरी तरीके से सीखोगे। जो भी नीचे वैल्यू आया है यही हमारे पास रेशो का वैल्यू होगा, 10:12:15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ए पार्ट ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, इसको हम बाय ऑप्शन मेथड करेंगे। तो पहले दो को अगर हम लेंगे, पहले दो को 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी, 0.25 ऑफ बी। तो दो को लिया हमने, 30% का मतलब 3/10 ऑफ ए विच इज फर्दर इक्वल टू 25% को अगर हम देखेंगे 1/4 ऑफ बी, तो विच इज इम्प्लाइज दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू 4 3 हम ऐसे करेंगे, पहले पूरा दिखाएंगे आपको। 12a इज इक्वल टू 10b is equal to 10b, a upon b is equal to 10/12, 10/12, a upon b is equal to 10/12। तो फर्दर करेंगे, 2 5 10, 2 6 12, तो 5/6, 5/6 निचली वाली फ्रैक्शन आई है जो फर्दर नहीं कटेगी। तो अगर हमने a is to b देखना होगा, तो यहाँ पर 5 प्रेजेंट जरूर होगा, यहाँ पर 3 प्रेजेंट जरूर होगा। हम कह नहीं सकते कि 2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 एक ये 2 कट सकता है, 3 नहीं कट सकता है। तो 2 यहाँ पर क्या है, 2 प्राइम नंबर है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन
जो हम देखते हैं मल्टीपल, वो ऑलवेज हम प्राइम नंबर्स का देखते हैं जो ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि इवन प्राइम नंबर कट सकता है, 2 कट सकता है यहाँ से, 5 नहीं कटेगा अब, 5 नहीं कटेगा अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पर 5 है तो 5 का मतलब यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर ए का जो रेशो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, और वो 5 का मल्टीपल यहाँ पर भी प्रेजेंट है, क्योंकि 10 भी मल्टीपल है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 10 भी मल्टीपल है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो इससे ऑप्शन एलिमिनेशन हुआ नहीं अभी। तो यहाँ पर जो बी का जो रेशो होगा वो 3 का मल्टीपल जरूर होगा। जो 12 भी मल्टीपल है, 13 तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन कैंसल, 12 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसलिए हम ना इसको अब खत्म ही कर दो, और अब हम कंटिन्यू करेंगे तीसरा वाला भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। 0.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, तो 1/4 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, इंप्लाइज दैट बी अपॉन सी इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पर क्या है, बी 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्या 12 है? हाँ। क्या 13 है? नहीं है। क्या 12 है? हाँ। लेकिन जो हमारे पास सी होना चाहिए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 15 है? जी हाँ है। 17 है? नहीं है। 13 है? नहीं है। तो ये ऑप्शन अब कैंसिल हुआ, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए वाला ही सही होगा, बाय ऑप्शन मेथड। इसको कहते हैं बाय ऑप्शन मेथड। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में ही किया जा सकता है, ये वाला जो पार्ट है, इसलिए मैंने आपको दिखाया क्योंकि हम पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि स्क्वास्ट में आया हुआ है। बहुत बढ़िया पेपर था वो, जो पेपर मैंने देखा है उसका, तो बहुत बढ़िया पेपर है। मैथमेटिक्स का सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन आया हुआ था उस दिन, उसके मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। परसेंटेज पे यही दो आए थे, हाँ। तो जो भी आया था, टाइम वर्क का आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और आया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, शायद सिंपल इंटरेस्ट पे, एलसीएम एचसीएफ पे भी आए थे, प्रोबेबिलिटी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कॉस्ट वाला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर मार्क्स देन बी। ए और बी है हमारे पास, दो बंदे हैं हमारे पास, ए और बी। ए ने क्या किया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है हमारे पास, पर 1/4 ए ने 25% मार्क्स मोर लिए हैं बी से। अगर बी ने इतने मार्क्स लिए हैं, बी ने 4 मार्क्स लिए हैं, तो ए ने कितने, एक अलावा, मतलब 5। अब है बी गॉट 10%, अब है हमारे पास एक और बंदा आया है सी, ए इज टू बी इज टू सी। अब आया एक और बंदा हमारे पास, बी गॉट 10% लेस देन सी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो बी ने सी लेस देन जिसके साथ होता है वही बेस वैल्यू होती है। देन सी है, यहाँ पर देन बी था, इसलिए मैंने बी को बेस वैल्यू बनाया, सी को बेस वैल्यू बनाया। अब देन बी है तो 10 सी के होंगे, एक कम, 10% लेस, एक कम, तो बी का 9, तो बी का 9। अब बी का 9, अब क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एंड सी गॉट 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 25% मोर देन डी। एक और बंदा आया है हमारे पास डी, तो उसका क्या हुआ है 25% मोर देन, सी ने डी से ज्यादा, डी का ये वैल्यू होगा तो सी ने एक अलावा लिया है, तो डी का क्या वैल्यू है 4, और सी ने कितने लिए हैं 5। ये हमारे पास पूरा एब फ्रैक्शन बन, जब पूरा जो लैंग्वेज है ये पूरा बन गया अब हमारे पास। इफ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए वायर, तो ए ने कितने मार्क्स हासिल किए, अगर डी ने इतने मार्क्स हासिल किए हैं। तो अब इस पूरे फ्रैक्शन को एक ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा और डी का क्या होगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक जुगाड़ मेथड है। अब जुगाड़ मेथड क्या है, सी का 10 वैल्यू है, यहाँ 5 वैल्यू है, ये तो गलत बात है। सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। अब सेम करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 5 2 ज़ा 10। अब सी के साथ मैच हुआ तो कोई गलत वाली बात, यहाँ पर है 9, और ऊपर है 4b की वैल्यू, जो कि गलत बात है। अगर हम इसको 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 ज़ा 36, तो इसको 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 9 ज़ा 36। बी की वैल्यू अब आई बराबर 9 5 ज़ा 45, ए की 45 आएगी, 9 4 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36। बी की वैल्यू यहाँ पर सेम अब आ चुकी है, 4 10 ज़ा 40, सी की वैल्यू अब 40 आ चुकी है, लेकिन हमारे पास क्या है 2 5 ज़ा 10 ही, तो हमें 4 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह है जुगाड़ मेथड। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत टाइम लगाओगे। तो अब क्या होगा, ए का 45,
बी का 9 4 36, यहाँ पर भी 9 4 36। अगर हम देखेंगे 4 10 40, यहाँ पर सी का 40, 4 2 8, 8 5 40, यहाँ पर भी 40, और यहाँ पर डी का कितना 4 4 16, 16 2 32, तो 32। तो ये आई हमें एक ही लाइन में हमें फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू इनकी, ये रेशो वैल्यू इनकी। तो अब डी ने कितने लिए हैं मार्क्स, डी ने लिए हैं यहाँ पर बता रहा है 32, लेकिन वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू है 320, जो कि मल्टीप्लाई ऑफ 10 है। अगर हम 32 को यहाँ से लेके यहाँ जाना होगा तो मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। तो अब ए ने लिए 45 मार्क्स, लेकिन अब लाने कितने चाहिए उसको, अब ए के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई 10, तो वो आएगा 450। तो वो है हमारे पास सोल्यूशन बी पार्ट। तो यह है इस क्वेश्चन का तरीका, शॉर्ट तरीका है ये, इससे शॉर्ट दुनिया में कोई नहीं है, हो सकता है क्या शॉर्ट इससे? नहीं हो सकता। इससे शॉर्ट तरीका, इससे शॉर्ट मेथड कोई दुनिया में अवेलेबल नहीं है, मतलब पूरा नहीं है, प्रॉपरली नहीं है। तो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 38। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक बार सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पास एग्जाम होता है, जो वन डे एग्जामों में सबका राज कहने वाला क्वेश्चन है, किंग ऑफ वन डे एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड सीजीएल 2018 के करीब ये 2018 और 19 शायद इन्हीं में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। और मुझे लगता है कि कॉपी पेस्ट उन्होंने डाला है सीजीएल या सीएचएसएल का, मुझे पूरा पता नहीं है सीजीएल आया था या सीएचएसएल आया था, दोनों में से एक बार आया हुआ है एक कहीं ना कहीं एग्जाम में, जो कि एसएससी में आया हुआ। तो मुझे लगता है कॉस्ट वालों ने डायरेक्ट एसएससी को कॉपी किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, on a test consisting of 250 questions, John answered 40% of the first 125 questions correctly. What percent of the other 125 questions does he need to answer correctly for his grade on the entire examination to be 60%? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं कश्मीरी में उर्दू में बताता हूँ। अब क्या है क्वेश्चन है कि जॉन हमारे पास एक बंदा है जो एग्जाम देने जाता है, और उस एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं 250 क्वेश्चंस होते हैं, और उस 250 क्वेश्चंस में जॉन ने पहले उसमें मानो दो सेट्स हैं हमारे, पहले 125 क्वेश्चंस और दूसरा 125 क्वेश्चंस। अगर जो पहले 125 क्वेश्चंस थे उसमें 40% क्वेश्चंस उसने सही कर दिए, बाकी तो यही हमारी अक्ल कहती है, बाकी तो गलत किए होंगे। तो अब बता रहा है कि अगर उसका हो रिजल्ट 60% आना चाहिए, दोनों पेपर को मिला के 60% रिजल्ट आना चाहिए, तो बताइए पेपर 2 जो है हमारे पास उसमें उसने एंटायर एग्जामिनेशन में कितने परसेंट हासिल करने होंगे, उसको कितने परसेंट, अगर उसने पहले सेट में कितने परसेंट लाए थे 40%, तो दूसरे सेट में कितने लाने पड़ेंगे, ताकि जो तीसरा जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारे पास उसमें 60% का रिजल्ट मांगे। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन का दूसरा सेट है, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 250। जो पहला जो एग्जाम है इसने 40% क्वेश्चन उसको कवर कर लिया होगा, 40% क्वेश्चन उसको करेक्ट किया होगा, और यहाँ पे जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट होगा उसमें 60% क्वेश्चन उसको करेक्ट कर लिया होगा, 60% क्वेश्चन उसको करेक्ट कर लिया होगा। तो हमें टोटल करेक्ट करने कितने क्वेश्चन हैं, तो इसका 60% निकालेंगे, 250 का 60%, परसेंट 2 जीरो का खाता है, परसेंट से ये जीरो और ये जीरो कैंसल, 25 का 150। तो पूरे क्वेश्चन पूरे इस प्रोसेस में हमें 150 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, और पहले वाले में उसने किए कितने ठीक है, 125 का 40%, 125 का 40%, 125 का 40% कितना होगा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो 25, 5 2 10, 5 5 25, 25 दूनी 50। इसने 50 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किए हैं, 125 में 50 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, करने हैं 150 करेक्ट। तो यहाँ पे कितने करेक्ट करने पड़ेंगे, 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसी 100 की परसेंटेज वैल्यू बतानी है आउट ऑफ दिस 125, 100 अपॉन 125। तो 25 से कटेगा 25 चुको 100, 25 5 125, तो 4/5, और हमारे पास 1/5 की 20%
1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20% होती है, तो 4/5 की 80% होगी, 4/5 की 80% होगी, तो 80% हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन है, जो कि क्वेश्चन पार्ट नंबर बी में है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। इसको 1 2 3 और तरीके हैं, लेकिन मैंने नहीं दिखाए क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। क्योंकि पहले हमने 125 में से 40% करेक्ट किए, जो कि 50 आया। फिर हमने देखा कि टोटल क्वेश्चंस कितने हमें करेक्ट करने चाहिए, वो 150 करने थे, और अगर हमने 150 करने थे तो यहाँ 50 के, तो यहाँ पे 100 करना पड़ेगा। परसेंटेज में कितना करना पड़ेगा, 100/125, 4/5 यानी कि 80%। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। तो कल क्या है, कल है इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेट कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय।